आपने वारंट शब्द तो सुना ही होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि आइस वारंट और पुलिस वारंट में बहुत फर्क होता है। बहुत सारे लोग समझते हैं कि वारंट का मतलब है कि पुलिस अंदर आ सकती है और गिरफ्तार कर सकती है, लेकिन मामला इतना भी सीधा नहीं है। आज मैं आपको बहुत आसान भाषा में समझाऊंगी कि आइस वारंट और पुलिस वारंट में क्या डिफरेंस है और ये डिफरेंस जानना जरूरी क्यों है। हाय एवरीबॉडी, माय नेम इज नेहा उपाध्याय एंड यू आर वाचिंग NBT टेक केयर। तो भाई चलिए सबसे पहले ना पुलिस वारंट की बात कर लेते हैं। पुलिस वारंट असल में कोर्ट से जारी होता है। मतलब पुलिस किसी को गिरफ्तार करने या फिर किसी जगह तलाशी लेने से पहले जज से परमिशन लेती है। इसमें जज ये दिखाता है कि पुलिस के पास सही सबूत है या फिर नहीं है। पुलिस वारंट के भी दो कॉमन टाइप होते हैं। पहला है अरेस्ट वारंट, इसमें पुलिस किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है, और जो दूसरा वारंट है वो है सर्च वारंट, यानी इसमें पुलिस किसी जगह तलाशी ले सकती है। जब पुलिस वारंट लेकर आती है तो उन्हें कानूनी अधिकार होता है कि वो आपके घर में आ सके और अपना काम कर सके, बशर्ते वारंट वैलिड और सही नाम पते पर होना चाहिए। और हाँ, पुलिस वारंट को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं, अदरवाइज कानूनी दिक्कतें आपके लिए बढ़ सकती हैं। अब हमने यहाँ पर पुलिस वारंट की तो बात कर ली, अब जरा हम आइस वारंट की भी बात कर लेते हैं। आइस का मतलब है इमिग्रेशन एंड कस्टम्स इन्फोर्समेंट, यानी ये वही एजेंसी है जो इमिग्रेशन कानून को लागू करती है। आइस वारंट आमतौर पर इमिग्रेशन से जुड़ी गिरफ्तारी के लिए होता है, जैसे कोई व्यक्ति वीजा ओवरस्टे कर गया, या फिर किसी व्यक्ति को डिपोर्टेशन ऑर्डर मिला है, या फिर किसी ने अगर इमिग्रेशन नियम तोड़े हैं तो। सबसे बड़ा यहाँ पर फर्क ये है कि आइस वारंट कोर्ट से जारी नहीं होता है, बल्कि खुद आइस ऑफिसर द्वारा साइन किया जाता है। मतलब ये जज अप्रूव्ड वारंट नहीं है, ये सिर्फ एजेंसी का इंटरनल डॉक्यूमेंट है। इसीलिए अगर आइस सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव वारंट लेकर आपके दरवाजे पर आता है तो उन्हें आपके घर में घुसने का कानूनी हक बिल्कुल नहीं है, जब तक आप खुद दरवाजा नहीं खोलते हैं। हाँ, अगर उनके पास कोर्ट अप्रूव्ड क्रिमिनल वारंट है तो बात अलग है, तब वो आ सकते हैं। तो अब भाई सिंपल लैंग्वेज में समझिए कि दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है। पुलिस वारंट कोर्ट से अप्रूव्ड होता है, उस पर जज के साइन होते हैं और कानूनी ताकत के साथ आता है, यानी आपको दरवाजा खोलना ही पड़ता है और कोऑपरेट करना ही पड़ता है अगर पुलिस वारंट के साथ आती है। वहीं आइस वारंट ज्यादातर केस में सिर्फ इमिग्रेशन ऑफिसर के साइन वाला पेपर होता है, कोर्ट से अप्रूव्ड नहीं होता है। जब तक वो जज का साइन वाला क्रिमिनल वारंट ना दिखाए, आपको दरवाजा खोलने की जरूरत नहीं है। एक और फर्क यहाँ पर यह है कि पुलिस लोकल, स्टेट या फिर फेडरल क्राइम से डील करती है, वहीं आइस इमिग्रेशन और इमिग्रेशन स्टेटस से जुड़े जो उल्लंघन है या फिर जो उनसे जुड़े केसेस हैं, जो कानून है, सिर्फ उन्हीं से डील करती है। अगर साथ में दोनों एजेंसीज हों तो मामला कॉम्प्लेक्स हो जाता है, क्योंकि पुलिस अपने क्रिमिनल वारंट के तहत अंदर आ सकती है, लेकिन आइस अंदर आएगी या नहीं ये आप पर डिपेंड करता है। तो भाई देखिए, ये फर्क जानना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि कई बार लोग डर में आके बिना सोचे समझे आइस को घर के अंदर बुला लेते हैं, जबकि उन्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं थी। अगर आइस के पास कोर्ट का वारंट नहीं है तो वो घर में तभी आ सकते हैं जब आप उन्हें अनुमति दें। इसीलिए वारंट को हमेशा ध्यान से पढ़िए और देखिए कि उस पर जज के साइन है या फिर सिर्फ एजेंसी के। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप किसी लीगल एक्सपर्ट से तुरंत कॉल कर सकते हैं और उनसे बात कर सकते हैं। तो देखिए भाई, आइस वारंट और पुलिस वारंट में फर्क बस एक लाइन का है कि एक के पास जज की पावर है और दूसरे के पास एजेंसी का पेपर। तो यहाँ पर मैंने बहुत आसान भाषा में आपको सब कुछ बता दिया है। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है, इसने अगर आपके नॉलेज में इजाफा किया है, तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसे अपडेट्स के लिए स्टे ट्यून्ड टू NBT टेक केयर।